अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किन किन तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि हम लोग इक्वेशन के थ्रू, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू एक दफ़ा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिनके थ्रू हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। उनमें से 5 यहाँ पे हमारे पास लिखे हैं: हिट एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। इनमें से जस्ट हम लोग 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 मेथड्स को, हाफ लाइफ मेथड और मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाफ लाइफ मेथड। ठीक, तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ा था। T1/2 जो है हमारे पास, ये हमें क्या बता रहे हैं? हाफ लाइफ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये ए जो था हमारे पास, ये हम लोगों ने कहा था हमें इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्रैकेट के बाहर n है, ये हमें बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, हम लोग कहते हैं कि हमारा हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से टू द पावर लेस देन 1 ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों ने कहा ना ये n जो था ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो n-1 मीन्स पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। ठीक, अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग के पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, हम लोगों ने 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ली और उनके लिए हम लोग हाफ लाइफ को फाइंड कर रहे हैं। तो एक को हम लोगों ने T1 लिखा, T1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 n-1। इसी तरह T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 n-1। ठीक है, जब आप लोग इन दोनों को रिलेट करोगे आपस में, तो आपके पास क्या आएगा? T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाई A1 n-1। ये क्यों हुआ कि आपको पता है यहाँ पे A2 और A1 जो थे ये इन्वर्स साइन में है, तो जब आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद आपने इन दोनों का लॉग लिया। जब ने आपने लॉग लिया, यहाँ पे आ गया लॉग, कुछ पहले ऐसे एक्सप्रेशन आएगा, लॉग T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू लॉग A2 डिवाइडेड बाई A1 ब्रैकेट n-1। ठीक है, तो पहले ये एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद आपको पता है कि जब भी आप लॉग ले रहे हो तो जो आपका पावर है ये आपकी बेस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फिर ये स्टेप आएगा। उसके बाद आप लोग इसको रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपको पता है आपने क्या फाइंड करना था? आपने इस मेथड के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या n है, तो आपने इस n को सेपरेट किया और इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो आपके पास क्या है? n इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग T1 डिवाइडेड बाई T2 लॉग A2 डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप फाइंड करते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है ये भी आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जो भी आपके एक्सरसाइज में और तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट जो मेथड है वो है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो यहाँ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप लोगों ने अपने जो रिएक्टेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंड में लिया हुआ है। ठीक है, एक्सेस में लिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हो? आप कहते हो कि आपका रिएक्शन फॉर एग्जांपल 4 से 5 रिएक्टेंट पे मुश्तमिल था। ठीक है, आपके रिएक्शन में 5 रिएक्टेंट थे। उन 5 रिएक्टेंट में से सिर्फ आपने एक रिएक्टेंट जो है उसको स्मॉल अमाउंट में लेना है और बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे लार्ज अमाउंट में मौजूद होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट में पढ़ा था ना कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा होता है उस रिएक्टेंट पे जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किस रिएक्टेंट पे जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। इसमें उसने एक एग्जांपल दी हुई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हाइड्रोलिसिस में वाटर बहुत सारी एक्सेस में मौजूद होते हैं, तो वाटर के ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि किस पे डिपेंड करेगा? इथाइल एसीटेट पे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि आप लोग किन मेथड्स के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हो। अगर यहाँ इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा।